नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बार फिर अपना विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। साथियों, मैं आज देशवासियों को धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। योग के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर बार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साजी ने संयुक्त योग प्रोटोकॉल का नेतृत्व किया। मिस्र में योग दिवस पर फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्री मोदी ने कहा कि नील नदी पर रेड सी के किनारे और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बेहद लोकप्रिय हुई। प्रधानमंत्री ने अन्य देशों में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोग अपनी मां के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान से धरती माता को लाभ होगा और उसकी रक्षा भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देशभर में 60,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी होगी। श्री मोदी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में भारतीय दल के खिलाड़ी उन श्रेणियों में मुकाबला करेंगे जिनमें वे कभी शामिल नहीं हुए थे। भारत ने कल आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। यह भारत का 17 साल बाद दूसरा टी20 विश्व कप खिताब है। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल बारबोडास के किंगस्टन ओवल में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर ये जीत हासिल की। विराट कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 8 मैचों में 15 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैच के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कप्तान रोहित शर्मा ने भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।